क्लास 6 आज है आपका सर्वनाम, पार्ट 7 सर्वनाम। सर्व यानी सब, नाम यानी नाम, यानी सबके लिए नाम। संस्कृत शब्द है सर्व, सर्व यानी सब, नाम यानी नाम, सबके लिए नाम। चंद्रशेखर आज़ाद का नाम कौन नहीं जानता? चंद्रशेखर भारत माँ के अमर सपूत हैं। चंद्रशेखर आज़ाद की माता का नाम जगरानी था और चंद्रशेखर के पिता का नाम पंडित सीताराम तिवारी था। चंद्रशेखर आज़ाद 14 वर्ष की उम्र से ही स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने लगे थे। न्यायाधीश के समस्त प्रश्नों के उत्तर देते हुए चंद्रशेखर आज़ाद ने अपना नाम आज़ाद तथा निवास स्थान जेल खाना बताया था। देखो, इसमें बार बार चंद्रशेखर आज़ाद आया जो कि गलत है। इसको कैसे होना चाहिए? चंद्रशेखर आज़ाद का नाम कौन नहीं जानता? वह भारत माता के अमर सपूत हैं। वह उनकी माता का नाम है ना, चंद्रशेखर आज़ाद कहते हैं उनकी माता का नाम जगरानी और उनके पिता का नाम पंडित सीताराम तिवारी था। अब आना चाहिए वे 14 वर्ष की उम्र से ही स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने लगे थे। न्यायाधीश के समस्त प्रश्नों के उत्तर देते हुए उन्होंने अपना नाम आज़ाद बताया तथा निवास स्थान जेल खाना बताया था। तो हम एक बार नाम इंट्रोडक्शन देने के लिए नाम का प्रयोग करते हैं, इंट्रोडक्शन देने के लिए नाम का यूज़ करते हैं, उसके बाद हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। बार बार किसी का नाम लेना अच्छा नहीं लगता। यही बात अब उन्होंने यहाँ पे इसमें दी गई है, ये दोबारा से उन्होंने लिखा है। उपयुक्त अनुच्छेद में प्रयुक्त संज्ञा शब्द आदि के स्थान पर वे, उनकी और उन्होंने आदि शब्दों के प्रयोग को सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, यह, उसके, इसके आदि। सर्वनाम का प्रयोग समस्त संज्ञा शब्दों के लिए किया जाता है। अतः सर्वनाम शब्द का अर्थ है सबके लिए नाम। सर्व माने सब, नाम माने नाम, यानी सबके लिए नाम। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बिना संज्ञा शब्दों के इस प्रकार किया जाता है। यह गाड़ी किसकी है? ये नहीं आएगा, ये तो बहुवचन का होता है। यहाँ पे आना चाहिए यह गाड़ी किसकी है? मैं नृत्य कर रही हूँ। ये चोट कैसे लगी? यहाँ भी यह आएगा, ये तो बहुवचन के लिए है। यह चोट कैसे लगी? तुम्हारे पापा आए थे। तो ये सब क्या है? यह, मैं, यह, तुम्हारी, ये क्या है? सर्वनाम। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक और प्रश्नवाचक, ये होते हैं। अब देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम, पर्सनल प्रोनाउन। पुरुषवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम हैं जो बोलने वाले अर्थात वक्ता, सुनने वाले अर्थात श्रोता या कोई अन्य व्यक्ति के जिसके विषय में बात की जा रही हो के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। इसके 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। उत्तम पुरुष हिंदी में सबसे पहले आता है। संस्कृत में उत्तम पुरुष सबसे लास्ट में आता है, लेकिन हिंदी में सबसे पहले आता है। जिन शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है वे उत्तम पुरुष कहलाते हैं, जैसे मैं, मेरा, हम, हमारा आदि। फिर है मध्यम पुरुष, जिससे बात की जाती है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं, जैसे तुम, तुम्हारा, तुझे, तेरा, तुम सब आदि। फिर उसके बाद अन्य पुरुष, जिसके विषय में बात की जाती है उसे अन्य पुरुष कहते हैं, वे, उन्हें, उस, जिन, वह आदि। तो ये सब है। तो पहला उत्तम पुरुष मैं, मेरा। मध्यम पुरुष संस्कृत वाला वो है तू, तुम, आप। और हिंदी में जो संस्कृत में जो प्रथम पुरुष होता है वो हिंदी में अन्य पुरुष में आते, वह, वे, उन्हें। जैसे हम कहते हैं ना सै तौते, तो संस्कृत में सै तौते प्रथम पुरुष है, हिंदी में वह, उन्हें, आदि अन्य पुरुष है, लास्ट में है।